आइए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का यही पार्ट है। जितने अभी हम लोगों ने पहले के पार्ट डिस्कस किए उसके अलावा ये कुछ पार्ट हैं जिनकी हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये हमारे पार्ट दिए हुए हैं, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। एक कोई थिन पतला स्फेरिकल सेल है, उसके जो है इनसाइड ऑन द सेल और आउटसाइड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन गॉस थ्योरम की हेल्प से करनी है। तो आइए इसको करने के लिए क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास थिन स्फेरिकल सेल है तो इसकी कैलकुलेशन आपके सामने इस तरीके से हम कर देते हैं कि फ्लक्स का कैलकुलेशन किया जाए गॉसियन सरफेस लेके, और गॉस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसको कैलकुलेट कर लिया जाए, दोनों को इक्वेट कर दिया जाए, वैल्यूज आ जाएंगी। तो मान लेते हैं कि ये आर रेडियस का कोई एक थिन स्फेरिकल सेल है और इसके जस्ट आउटसाइड यहाँ पर क्या कर दिया गया है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ऐसे करके पूरा का पूरा चार्ज इस पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो ये सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी को अगर हम लोग सिग्मा कहें और क्यू चार्ज को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इसका आउटर सरफेस का एरिया हो जाएगा। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। कभी यहाँ से अगर चार्ज की वैल्यू निकालनी पड़े तो वो आप निकाल सकते हैं 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि इससे आउटसाइड पर कोई आर डिस्टेंस लेके और आउटसाइड के केस का एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किया जाए, तो यहाँ से गॉसियन सरफेस बना देंगे भाई। अगर मान लेते हैं कि पी पॉइंट यहाँ पर ले लिया है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी, तो यहाँ से पास होता हुआ गॉसियन सरफेस। ऐसे मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीट नहीं करेंगे। गॉसियन सरफेस एक कंप्लीट और क्लोज सरफेस होता है। यहाँ पर क्या करिए कि छोटा सा एरिया वेक्टर ले लीजिए। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन डीए की डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज दैट इज ई। और यहाँ पर हम लोग क्या करें, पी पॉइंट पर फ्लक्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं। आइए फ्लक्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं। आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब इस सेल से आउटसाइड फ्लक्स की कैलकुलेशन करने चले तो फ्लक्स जो है वो निकल के आएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए वेक्टर। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह पर सेम होगी यहाँ पर गॉसियन सरफेस में। इसको आप यहाँ से अगर देखें तो क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 जैसे कैलकुलेशन होती थी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहाँ से जो है ई बाहर आ जाएगा। क्लोज इंटीग्रेशन जब हम डी ए करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, पूरा का पूरा इसका एरिया हो जाना है। तो वो एरिया हम लोग लिख देंगे। तो एरिया कितना हो जाएगा, वो एरिया हो जाएगा इसका 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और फ्लक्स जो है गॉस थ्योरम की हेल्प से अगर हम फ्लक्स की बात करें तो वो फ्लक्स कितना होता है, तो फ्लक्स के बारे में बात करें तो फ्लक्स होता है ना Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। जो Q रखेंगे वो हम लोग ये वाला रख देंगे। तो यहीं पर वैल्यू पुट कर देते हैं और Q की वैल्यू यहीं पुट कर देते हैं। Q की वैल्यू क्या है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और ये आपने जब मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ से ध्यान रखना होगा Q की वैल्यू निकालनी थी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर रख दी और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या करेंगी, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये ई की वैल्यू आप देख पा रहे हैं इस तरीके से निकल आएगी। अगर इसको अच्छे से कैलकुलेट कर लिया जाए तो 4 पाई से 4 पाई की कैलकुलेशन हो जाएगी और आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट जो आपके सामने आएगा वो दैट इज ई इज इक्वल्स टू, क्या वैल्यू निकलने वाली है, सारा का सारा चार्ज जो है वो यहाँ पर इनसाइड है। और यहाँ से अगर रिजल्ट को अगर देखें तो आ जाएगा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर, और नीचे जो रहेगा वो रहेगा एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये रहेगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम लोग को मिलने वाली है। सिग्मा की अगर वैल्यू अगर आप डाल देंगे,
सिग्मा की वैल्यू क्या डाल देंगे आप, वही सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये चार्ज के टर्म्स में क्यू के टर्म्स में आ जाएगा और वो क्यू के टर्म्स में आ जाएगा। अदरवाइज आपको जो है क्यू के टर्म्स में अगर निकालना भी चाहें तो क्यू के टर्म्स में एक बार देख लेते हैं क्या वैल्यू आएगी। ई इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू लिख दीजिए, वही क्यू और ये कितनी है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर स्क्वायर पहले से और एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। इसको अगर हम लोग काट दें ये वैल्यू देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये वैल्यू वही वाली वैल्यू हो जाएगी जो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी। आर डिस्टेंस पर पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी वही इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होके आ गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और नहीं निकली है, यही निकली है। अब इसमें जो स्मॉल आर की वैल्यू है जब इसको ला के सरफेस पे कर देंगे तो स्मॉल आर की जगह पे आप कैपिटल आर लिख दीजिए। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर करेंगे और क्या हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द थिन स्फेरिकल सेल हो जाएगा। तो वही हम लोग करते क्या है कि इतना क्वेश्चन को आप देख लीजिए बड़े आराम से। फिर बाहर हम लोग को पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक गॉसियन सरफेस ले लिया और वहाँ से फ्लक्स कैलकुलेट किया और फ्लक्स को गॉस थ्योरम के हिसाब से फ्लक्स की वैल्यू लिख दी और ये इंडिकेट करके एज यूजुअल करके ई की वैल्यू निकाल के आ गए। और वहाँ पर जब सिग्मा की वैल्यू रख दी तो ये वैल्यू आ गई। अगर यहाँ पर हम लोग शुरू से ही चार्ज की वैल्यू नहीं रखते, ये ऐसे ही सिग्मा के फॉर्मेट में नहीं रखते तो ये रिजल्ट आपको यहीं पे आ जाता। लेकिन हमने सिग्मा के टर्म्स में भी निकाल दिया और इसके टर्म्स में भी निकाल दिया। अब अगला केस हम लोग क्या कर रहे हैं, ये केस में ये आउटसाइड का केस था, अब ये है जस्ट ऑन द थिन स्फेरिकल सेल का केस कर लेते हैं। इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, इसको अगर आपको नोट करना तो आगे नोट कर लो, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं अगर देखूँ यहाँ पर अगर आपसे ये बात कहूँ, क्या बात कहता हूँ कि ये जस्ट आउटसाइड की बात कर ली हम लोग, यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑन द, है ना, ऑन द सेल। कहाँ पे, थिन स्फेरिकल जो सेल था वो ऑन द सेल के बारे में बात कर रहे हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आने वाली है। तो वही हमने बताया था स्मॉल आर की जगह पे आप कैपिटल आर कर दो या फिर वैसे ही पूरी कैलकुलेशन करके चलो और गॉसियन सरफेस बनाओ, इससे बेटर है स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर दो और उसी रिजल्ट में आपकी वैल्यू आ जाएगी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है ना, इसको ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बस उसमें वैल्यू डाल दीजिए। अब अगर हम लोग बात करते हैं ना कि इनसाइड, तीसरा केस जो है वो इनसाइड ले लेते हैं अगर कि इनसाइड थिन स्फेरिकल सेल क्या होगा। इनसाइड का मतलब है कि इसके अंदर की अगर हम लोग बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक अंदर एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा और वो गॉसियन सरफेस आप अंदर साइड पे ऐसे करके गॉसियन सरफेस एक छोटा सा ले लीजिए। और वहाँ पर अगर हम लोग अंदर की बात करें तो यहाँ पर भी वही जैसे बाहर बनाते थे वैसे यहाँ बना लो, कहीं पे बना लो। इस जगह मान लेते हैं हमने एक सरफेस बनाया, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, लो तो अंदर चार्ज नहीं तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। तो हम लोग फ्लक्स अगर निकालने भी चले तो क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने की वजह से सीधे के सीधे यहाँ यूँ कहें कि चार्ज नहीं तो चार्ज नहीं तो फ्लक्स नहीं, तो फ्लक्स की वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर 0 रख देंगे। कैसे, फ्लक्स की वैल्यू 0 रहेगी। वैसे गॉस थ्योरम के हिसाब से कितनी होती है, क्यू पर एप्सिलॉन नॉट, क्यों नहीं तो फ्लक्स नहीं, है ना, तो वो 0 हो गई। और यहाँ से अब ई को बाहर निकाल के क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा की वैल्यू 0 आने वाली है क्योंकि मतलब ही नहीं है उसका। तो यहाँ पर अगर मैं पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस को अगर मैं इस तरीके से करके चलता कि इसका अगर एरिया लिखता भी तो 4 पाई स्मॉल आर, क्योंकि छोटी सी रेडियस अगर लेके चल रहे हैं तो ई की वैल्यू यहाँ से आपको जो निकल के आने वाली है ई की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि 2 का प्रोडक्ट है, ये 0 हो नहीं सकता तो ई की वैल्यू 0 आ गई। इनसाइड जो वैल्यू आने वाली है इनसाइड थिन स्फेरिकल सेल की वो आपको 0 मिलने वाली है। तो इसके बाद की कैलकुलेशन अगर हम लोग देख लें, इसके बाद की कैलकुलेशन अगर हम इनके बारे में बात कर लें कि इसका कैसे ग्राफ अगर बनाया जाए तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इसको अगर आप देख लीजिए अच्छे से नोट कर लीजिए और
ग्राफ पर अगर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा काम कर लेते हैं कि किस तरीके से ग्राफ बन के आने वाला है इसका। ग्राफ पे अगर हम लोग बात करें तो ग्राफ बढ़िया प्यारा सा ग्राफ बनता है इसका। यहाँ पर अगर मैं मान लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन वाई एक्सिस पे दिखाना है और ये रेडियस का वेरिएशन यहाँ पर दिखाना है। अगर तो ये रेडियस स्मॉल आर है, ये कब है, जब इसमें यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल आर के अगर बराबर हो जाती है ये वैल्यू है, अदरवाइज यहाँ पर रेडियस का वेरिएशन दिखेगा। और यहाँ पर क्या दिखेगा, वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दिखने वाला है। तो अगर आपसे हम कहें कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड को देख रहे हैं कि वो वैसे ही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले से जब यहाँ गए तो यहाँ कहीं पे भी बात कर लो सभी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सडनली रहेगी। तो अंदर की बात करें चाहे आप यहाँ ले लो या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे, सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तब तक रहेगी जब तक स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर नहीं हो जाता है। इसके बाद सडनली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी और इसके बाद वेरिएशन कैसे होगा, इस तरीके से वेरिएशन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके का आपको ग्राफ मिल जाएगा। यहाँ पर जबकि मैं कहूँ ई विल बी ज़ीरो फॉर स्मॉल आर, जो है जब तक कि कैपिटल आर से छोटा है तब तक ये ऐसी कंडीशन रहने वाली है। ये ई की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। तो ये केस आपके पास हो गया और अदर केसेस के बारे में हम लोग जो है अब चर्चा करते हैं।